देखेंगे शहर शहर खबर, जिसमें तमाम अहम खबरें होंगी छोटे और बड़े कस्बे की। जिसमें देहरादून की सबसे पहले बात करते हैं। भू कानून सदन में हुआ है पास, विधानसभा में ध्वनि मत से पास हुआ है। भू कानून पर सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि का मूल स्वरूप खराब नहीं होने देंगे। बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन खरीदार दुरुपयोग करते थे। सीएम धामी ने कहा कि ये कानून प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनियंत्रित भूमि खरीद बिक्री पर रोक लगाएगा और राज्य के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखेगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड की जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमारी सरकार देवभूमि के सम्मान, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के विधानसभा सत्र में एक और नया कानून पास किया है। उत्तराखंड में अब नया भू कानून पारित हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भू कानून संशोधन विधेयक को खुद पटल पर रखा था, जिसे सदन से पास कर दिया गया। अब उत्तराखंड के नए भू कानून के तहत प्रदेश के 11 जिलों में भूमि खरीदने पर रोक लगाई गई है। अब शासन स्तर पर जमीन खरीद के लिए अनुमति लेनी होगी। भू प्रबंधन कानून से भू माफिया और भूमिधरों के बीच अंतर पहचान में मदद मिलेगी। ये भू प्रबंधन है एवं भू सुधार है, जिसको अनवरत रूप से हमने आगे बढ़ाना है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से राज्य में भू कानून को लेकर मांगे उठ रही थी, जिसको देखते हुए धामी सरकार ने राज्य के लिए नया भू कानून पारित किया। और सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी इस खबर पर। सुरेंद्र, आखिरकार सीएम धामी ने एक और वादा पूरा किया है, क्या प्रतिक्रिया वहां देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सरकार ने कहा था कि आगामी बजट सत्र में हम भू कानून लाएंगे और इसीलिए जो उत्तराखंड जमींदारी विनाश अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है। बहुत सारे प्रस्ताव, पहले जो 12.5 एकड़ की कैपिंग थी कि आप 12.5 एकड़ तक जमीनें खरीद सकते हैं, वो उसको खत्म कर दिया गया है। पहाड़ के 11 जनपदों में कोई भी बाहरी व्यक्ति एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की लैंड को नहीं खरीद सकता है। कई अधिकार जिलाधिकारियों से ले लिए गए हैं। अब शासन स्तर पर परमिशन होगी। बाहरी लोग जो जमीनें खरीदेंगे उनके लिए उनको एफिडेविट देना होगा और नगर निकायों में जो पहले की सीमा थी 250 वर्ग मीटर की, उसे उसी तरीके से रखा गया है। सरकार ये कह रही है कि ये पहाड़ की जमीनें बचाने के लिए बहुत जरूरी था और इसीलिए हम लाए हैं और निवेश खत्म ना हो, इसलिए हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इससे बाहर रखा गया। विपक्ष ये कह रहा है कि नया भू कानून नए तरीके से लाना चाहिए था। जो ZLRA एक्ट हमारा है उसी में आपने संशोधन किया है, तो ये कोई नया नहीं है। तो विपक्ष ने तो सीधे तौर पे इसको नकारा है और उन्होंने कहा है कि जितना मजबूत भू कानून होना चाहिए था वो नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष ने ये बताया है कि इसकी जो फायदे हैं वो आपको नजर आएंगे। सीधे तौर पे जो बाहरी लोग जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे थे वो बड़े पैमाने पर रुकती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र।